नमस्कार दोस्तों, आप मुझे पहचान ही गए होंगे। मैं सीमा शर्मा मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के चैप्टर 13 काले मेघा पानी दे, जो धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया है, इसके सार के ऊपर चर्चा करूंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लेखक परिचय। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती जी। इनका जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1997 में हुई थी। उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध और गीतीय नाटक हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्व के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीतमय लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावपूर्ण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताश, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। काले मेघा पानी दे। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को द्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। ये बात सच है कि आषाढ़ के बाद तो बारिश होनी जरूरी है, पर अगर जब बारिश नहीं होती है तो जीवन चुनौती बन जाता है। चुनौती कैसे बन जाता है? जो ज़रूरतों के लिए पानी नहीं रहता है, नहाने धोने, कपड़ा धोने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं रहता है, कुएँ सूखने लग जाते हैं, तो जीवन में क्या हो जाती है? चुनौतियाँ आ जाती है। और उन चुनौतियों का निवारण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पे जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। अब यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है कि लोक मान्यताओं और विज्ञान के बीच में द्वंद्व सा दर्शाया गया है इसमें। और लेखक कह रहे हैं कि ये जब वो छोटे थे, वह 10-12 साल के थे, तब की ये घटना है और ये उनकी आंखों देखी है और उन्हें याद है कि ये घटनाएं कैसी घटी, क्योंकि उस वक्त वहाँ उपस्थित थे लेखक। दोस्तों लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते ये लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लोट-पोट हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 साल की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। अब यहाँ पे लेखक क्या बोलते हैं कि जब बारिश नहीं होती और गांव के हालात एकदम ख़राब होने लग जाते हैं, अर्थात किसी के पास पीने तक के लिए जल नहीं रहता, तब क्या करते हैं? गांव के 10-12 साल के बच्चे जांघिया या लंगोट पहन के गांव में पानी मांगने निकलते हैं। और वो कैसे करते हैं? क्या बोलते हैं? गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती है। इस मंडली को इंद्र सेना या मेढक मंडली कहते हैं। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा, काले मेघा पानी दे। जब ये मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राही त्राही करने लगते थे, कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगता था। अब आगे लेखक क्या कर रहे हैं कि वो बच्चे कौन से समय में आते थे पानी मांगने के लिए? वह बच्चे उस वक्त आते थे जब गांव में वर्षा नहीं होती थी और लोग दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि क्या उपाय किया जाए जिससे वर्षा हो। तो वर्षा को लाने के लिए वो बच्चे कुछ परपंच लगाते थे और उनका परपंच क्या था? 10-12 साल के कुछ बच्चे इकट्ठे होकर
गांव में निकल पड़ते थे और पानी दे, गुड़दानी दे कर कर कुछ दोहा सा पढ़ते थे और लोगों से पानी मांगते थे। उनके वह आवाज़ लगाने पर महिलाएं घर से निकलती थी और उनके ऊपर पानी की बौछार करती थी। अब यहाँ ये भी बताया गया है कि वो महिला उस पानी की बौछार करती थी जो पानी बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत घर में बचाया हुआ था, वो पानी भी महिलाएं उन बच्चों के ऊपर गिरा देती थी और ये चीज़ लेखक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोग लू के कारण बेहोश होने लगे थे। पर फिर भी बच्चों के आने से जो थोड़ा बहुत पानी जमा किया हुआ रखते थे लोग, वो भी उनके ऊपर फेंक देते थे। पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती थी तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को ये समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए हुए पानी को इन पर क्यों फेंक देते। अब दोस्तों बात यह है, ये इंद्र सेना ऐसे ही नहीं निकलती थी। जब बारिश नहीं होती थी और गांव की स्थिति खराब होने लग जाती थी तो ये इंद्र सेना निकलती। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि ये जो है ये एक पाखंड है। अगर वो इंद्र सेना है तो अपने लिए खुद से ही इंद्र जी से पानी मांग ले। वो घर घर जाके पानी क्यों मांग रही है और लोग उन्हें पानी कैसे दे? जो थोड़ा बहुत बचाया हुआ पानी है वो भी अंधविश्वास के कारण उस इंद्र सेना के ऊपर लोग उड़ेल देते हैं। यही पाखंडों के कारण तो अंग्रेज हमें गुलाम बना लिए। अगर ऐसे पाखंड हमारे भारत में नहीं होते, इतना सीधापन नहीं होता, बेवकूफ़ भरा माहौल नहीं होता, कभी भी गुलाम नहीं होते अंग्रेजों के। लेखक स्वयं मेढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उससे समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। यहाँ पे ये बताया गया है कि लेखक आर्य समाजवादी थे। अब लेखक की एक जीजी थी जो उनकी माँ की उम्र की थी और लेखक को ये सब पाखंड वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसका विरोध करते थे। पर वहीं पर दूसरी तरफ उनकी जो जीजी थी वह लेखक के हाथ से ही पूजा पाठ, रीति रिवाज लेखक के हाथ से ही पूरा करवाती थी, जो लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लेखक हमेशा से इसका विरोध करना चाहते थे। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांव से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? ये पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का दान है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता है। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग तो वह होता है जो अपनी जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए त्याग दे। दीदी ये बोल रही है कि अगर हम लोग उन इंद्र सेना को पानी का दान नहीं करेंगे तो भगवान हमें पानी कहाँ से देंगे। अब वही आस्था जुड़ी हुई है और ये भी कह रही है, कह रहे अगर जो करोड़पति है वो 2-4, 10-100 रुपये का अगर दान कर भी दिया तो वो दान नहीं होता है। दान तो तब होता है जब तुम्हारे पास 100 ही रुपया है और उसमें से तुम कुछ पैसे दान कर दो। यानी कि तकलीफ कष्ट से जो दान होता है वही वास्तव में दान माना जाता है। ये जीजी का कहना है। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया। फिर वह भी अपनी जिद पे अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पड़ गया है। किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूँ बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव का पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। अब हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है, पहले खुद दो तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सच है, गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भ में ये बात मन को कचोटती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी है पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं
परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते हैं। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें यह सब पाखंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और लेखक का ये कहना है कि कब बादल बरसेगा और कब लोगों की प्यास बुझेगी। और साथ ही लेखक जितने भी पाखंड है कि पानी फेंकना चाहिए, पानी का दान करेंगे तभी हमें चौगुना पानी मिलेगा, ये सब मान्यताओं को भी नकारता है कि ये बहुत साल पुरानी बात है जो अब सच नहीं है। पर ये बात से लेखक इनकार नहीं करता है कि पहले हम अपने आप को खुद को सुधारेंगे, खुद सही होंगे, तभी हम दूसरे को सुधार सकते हैं और सही बना सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी।